कहते हैं कि हिस्टोग्राम है ये, तो वो वाला हिस्टोग्राम जिसके अंदर आपको ये सारे मिड पॉइंट्स को या टॉप पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ता हो यूजिंग रूलर या स्केल, हम उसको क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और जिसमें ज्वाइन नहीं करना पड़ता मतलब फ्री हैंड से ज्वाइन करते हैं कर्व, उसको हम कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी कर्व है। ये हमारा हो चुका है टॉपिक। उसके बाद हम ओजाइव की तरफ आ चुके हैं। ओजाइव में हमने देखा है कि ओजाइव का एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है। दो तरह के होते हैं, लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव। तो यहाँ पे एक एग्जांपल बुक के अकॉर्डिंग जो टीआर के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल गिवन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये एग्जांपल्स हैं कि 0 से 5 जो मार्क्स आए वो 4 बच्चों के आए, 5 to 10 जो है वो 6 स्टूडेंट्स के आए, 10 से 15 10 स्टूडेंट्स है, 15 to 20 10 स्टूडेंट्स हैं, 20 से 25 स्टूडेंट्स है, ऐसे करके एक पूरा सीरीज है। तो हमने ये इसको लेस देन में कन्वर्ट किया है क्योंकि बहुत आसान है, मैथमेटिक्स का काम है, बहुत सिंपल सा काम है कि 5 से कम कितने बच्चों के आए, 4 बच्चों के, लेस देन 10 स्टूडेंट्स के 4 + 6 करके हम 10 ले आए, ठीक है। लेस देन 15 कितने बच्चों के आए तो हम ये सारा काउंट करते चलेंगे पीछे से। तो आप ये सारा जब ऐड करते चलेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि 10 कैसे हुआ, 20 कैसे हुआ, 30 कैसे हुआ, 55 77 95 एंड 100, ठीक है। इसी को आप कर्व पे बना लेंगे तो ये आप देखेंगे इस कर्व की खासियत होगी, इस कर्व की खासियत क्या होगी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। इस कर्व की ये यूनिकनेस होगी कि ये वाला जो कर्व जो होगा वो अपवर्ड्स होगा, अपवर्ड्स। कौन सा कर्व? लेस देन ओजाइव कर्व हमेशा अपवर्ड्स होगा, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा तो नहीं कह सकते लेकिन आमतौर पे मोर ऑफन 99% अपवर्ड होता है। कैसे अपवर्ड होगा? क्योंकि हम इसको प्लस करते चले जा रहे हैं, सारे एडिशन में आप देख रहे हैं ना सब प्लस हो रहा है, कहीं भी माइनस नहीं हो रहा। तो जब ये 4 था, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूँ ओजाइव कर्व, ये समझ लीजिए बस कि मान लीजिए स्टार्टिंग में 4 था तो ये आपका 4 फिर 10 फिर 20 then 30 55 77 95 100 ऊपर ही गया ना, पीछे तो नहीं आया एक बार भी कर्व। अगर मैं इसको ब्लैक पेन से जोड़ूं, अगर इन सारे को मैं एक दूसरे से ज्वाइन करूं तो मेरा ये जो कर्व बना है मैं इसको क्या दूंगा, लेस देन टाइप ओजाइव कर्व। कोई मुश्किल है इसको समझने में? लेस देन टाइप ओजाइव कर्व कौन सा कर्व हो गया? मेरे पास एक सिस्टम सिंपल सा एक क्या है शेड्यूल दिया हुआ है, टेबल गिवन है, इसको मैंने लेस देन में कन्वर्ट किया है पहले। तो आपके जो मार्क्स होंगे वो 2.5, अगर 5 नंबर का पूरा आता है तो 2.5 नंबर आपको इसके मिलेंगे और 2.5 नंबर आपको इसके मिलेंगे, ठीक है। आप अगर यही गलत हुआ पूरा तो फिर ओजाइव क्या सही थोड़ी बनेगा, ओजाइव तो सारा गलत बनेगा। तो ओजाइव का 1 नंबर भी आपको नहीं मिलेगा अगर आपका टेबल ही गलत बना है तो, क्योंकि आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन ही गलत किया है। बेसिक जो आपका एडिशन है, जो आपकी कैलकुलेशन है वही अगर गलत है तो फिर आपका ओजाइव सही नहीं बनेगा। आप यहाँ पे लिख देंगे लेस देन टाइप ओजाइव कर्व, ये आपको लिखना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि ये 4 है, ये वाला जो 0.8 10 है, ये जो 0.8 20 है, ये वाला 30 है, ये 55 है, ये 77 है, इसी तरीके से वो 95 है और ऊपर वाला जो है वो 100 है। तो आप देख रहे हैं कि कर्व हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड्स जा रहा है। जबकि अगर इस सिनेरियो का जस्ट हम उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें, तो वो सिनेरियो हमारे पास जो निकल करके आएगा वो कौन सा आएगा? मोर देन टाइप ओजाइव कर्व। अब इसको मैं मिटा करके कर दूं मोर देन टाइप, मोर देन टाइप ओजाइव कर्व। अब मोर देन 5 कितने बच्चों के आए? उल्टा कर दो जो पीछे लिखा था। मोर देन टाइप मोर देन 5 कितने बच्चों के आए? इन सारे बच्चों के मोर देन 5 आए ना, इन सबके कितने बच्चों के मोर देन 5 आए? या 0 से स्टार्ट करें? बुक में 0 से स्टार्ट किया है, मोर देन 0 से स्टार्ट हुआ या मोर देन 5 से स्टार्ट हुआ? 0। तो ठीक है, हम मोर देन 0 से स्टार्ट करते हैं। मोर देन 0 से ज्यादा कोई भी बच्चा ऐसा है कि किसके 0 से कम मार्क्स आए हो यानी नेगेटिव में मार्क्स आए हो? कोई स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है। तो 0 कितने बच्चों के 0 से ज्यादा आए? 100 बच्चों के पूरे 0 से ज्यादा आए। अब करते जाए कम, मोर देन 5 कितने बच्चों के 5 से कम है? मोर देन 5 से ज्यादा है कितने बच्चों के? 95। कैसे किया आपने? इन सबको ऐड कर दिया और 100 में से जो वाली वैल्यू थी लास्ट वाली 5 करके 100 - 5 = 95।
ठीक है। इसी को करा मोर देन 10 इज इक्वल टू 95 माइनस 18 इज इक्वल टू 77। मोर देन 15 इज इक्वल टू 77 माइनस 25 वो कितना हुआ? 10 है कितना है बोलोगे कुछ? अरे यहाँ पे आपने 18 लिखवाया है, क्या लिखवाया है? 18 है सर वो। तो यहाँ पे मोर देन 15 में कितने आए? कितने बच्चों के मार्क्स मोर देन 15 है? इनको ऐड कर दो। जो टेबल आपकी बन रही है उसमें मार्क्स क्या बन रहे हैं? इसके अकॉर्डिंग आपने शुरुआत में गलती कर दी है। 100 को के बाद यहाँ पे जो वैल्यू शो की गई है वो 96 है, फिर 90 है, देन 80 है, फिर वो 70 है, फिर 45 है। वैल्यू बताते जाओ एक बार मुझे। मोर देन 5 का कितना है? 96। मोर देन 10 का कितना है? देखिए जल्दी जल्दी बताइए फटाफट ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूं। ये कैलकुलेशन तो कोई भी कर देगा। कर्व को सिखाना है सर 90 उसके बाद 80 70 90 के बाद 80 जी सर, फिर 70 फिर 45 65 और सीधे 45 हाँ, फिर 23 उसके बाद 5 यही कॉन्सेप्ट है ना। जी सर। अब मान लेते हैं कि ये वाला कर्व कुछ था ही नहीं हमारे सामने। अब ये वाला कर्व जैसे मैंने लिखा था कि लेस देन टाइप हो जाए कर्व हमेशा अपवर्ड की तरफ होता है, वैसे ये समझ लीजिए कि मोर देन टाइप हमेशा डाउनवर्ड्स होता है। इसकी क्वालिटी लिखी ब्लू कलर से, ये डाउनवर्ड्स होता है, गिरता हुआ। 10 की स्लोपिंग जो होगी वो गिरती हुई होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपका पॉइंट 100 है, 96 90 80। मैं इसमें लोकेट करके दिखा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है, जो समझाना है वो समझ लीजिए। 70 45 23 5 एंड देन फाइनली 0। तो ये अगर इसको लोकेट करने लगे तो आप देख रहे हैं गिर रहा है। जी सर। तो इसको क्या लिख देंगे? मोर देन टाइप और जाइब। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है समझने में? अगर हम इन दोनों, अच्छा एक और खेल ये है कि अगर हम इन दोनों को एक ही कर्व पे बनाना चाहें बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। ये वाला था, अब इसमें हमने लेस देन वाला जोड़ दिया, क्या आपने लिख दिया ये वाला मोर देन है, ये वाला लेस देन, हो गया एक ही कर्व पे दोनों। यानी कोजाइड वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है। यानी ये वाला कंप्लीट लेक्चर आपका ये पूरा फिनिश।